नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सीमाओं पर 1 इंच भूमि के लिए भी कोई समझौता नहीं करेगा। श्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में सशस्त्र बलों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। लोगों से भारत की विविधता में एकता की भावना को अपनाने का आग्रह किया। पूरे देश में दीपावली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर के मतदान से पहले मतदाताओं को रिझाने में जुटे। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच कल से मुंबई में। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब देश में ऐसी सरकार है जो दुश्मन की बातों पर नहीं, अपनी सेना की ताकत पर विश्वास करती है। श्री मोदी ने आज गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए ये बात कही। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र के लकी नाला में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें संबोधित किया। श्री मोदी ने सैनिकों की अटल इच्छा शक्ति, अथाह शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश जब सैनिकों को देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब जवानों को देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब जवानों को देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। जब सैनिक जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज हम अपनी सेनाओं को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है कि एक आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी हमें एक नजर आते हैं, लेकिन उनका जब संयुक्त अभ्यास होता है तो एक नहीं 111 नजर आते हैं। श्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। उन्होंने कच्छ के जवानों और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि इन शुभकामनाओं में जवानों के प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है और उनका आभार भी शामिल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर वर्ष श्री मोदी देश के जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। दीपों का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी दिल्ली रंग बिरंगे प्रकाश से सजी है। घर के द्वार पर रंगोली, आंगन में दिए और दरवाजे पर रंग बिरंगी लाइटें। कुछ इस अंदाज में राजधानी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में लोग मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। शहर के प्रमुख बाजारों सहित गली मोहल्ले के शोरूम और छोटी दुकानें भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। दिवाली की खुशियों को लोग एक दूसरे को मिठाई और उपहार देकर साझा करते नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस, अग्निशमन विभाग और अस्पताल सहित कई एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल समेत दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में त्योहार के दौरान जलने के मामलों से निपटने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। रहीसुद्दीन रिहान के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उधर बिहार में भी दीपावली के उत्साह का माहौल है। एक रिपोर्ट। दीपावली के अवसर पर पटना में प्रसिद्ध महावीर मंदिर सहित ज्ञान भवन, बापू टावर, सरदार पटेल भवन जैसी सिग्नेचर बिल्डिंग को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक सभी जगह पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। रंगोली, मिट्टी के दियों और कंडील की सजावट के साथ साथ बिजली की रोशनी से दिवाली में आधुनिकता और हमारी प्राचीन परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। इधर दिवाली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को लेकर जागरूकता के कारण उनके उपयोग में काफी कमी आई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोग वायु प्रदूषण की रोकथाम की प्रतिबद्धता के साथ हरित दिवाली मना रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में जगह जगह रंगोली से सजावट की गई है। असम के सभी लोगों ने अपने घर, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फूल, रंगोली और रोशनी से सजाया है। आज आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा है। गुवाहाटी समेत कई जगहों पर आज रात काली पूजा भी मनाई जा रही है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल देश भर में 7,296 विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दो मुख्य स्टेशन हैं दिल्ली एरिया के, जहां से पूर्व की तरफ मूवमेंट होता है। पहला नई दिल्ली, दूसरा आनंद विहार। तो वहां पर इस बार हम लोगों ने पंडाल बनाए हैं। हमारा जो अनरिजर्व और रिजर्व पैसेंजर है उसको हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है। हाईली पैट्रोनाइज ट्रेन हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, उनको हम सभी नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 16 नंबर से चला रहे हैं ताकि लोगों को फुट ओवरब्रिज क्रॉस न करना पड़े। इन सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए करीब 130 के आसपास सीसीटीवी कैमरा दिल्ली एरिया के स्टेशंस पे लगाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में बाबा बंसीवाला वृद्धाश्रम और साक्षी बालकुंज आश्रम में दिवाली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को शॉल, फलों की टोकरी और मिठाइयां भेंट की। साक्षी बालकुंज आश्रम में ही उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री ने दिवाली की बधाई भी दी। आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं प्रदेशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का यह पर्व आप सबके लिए सुख, समृद्धि एवं संपन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से देश विरोधी ताकतों और अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ की पहचान करने का आग्रह किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में श्री मोदी ने कहा कि ये लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर झूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने एकता की भावना पर बल दिया और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है, और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है, जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधा मुकाबला है और दोनों जीत के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। सुश्री हैरिस ने आज उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में चुनाव प्रचार किया, जबकि श्री ट्रंप ने कल विस्कॉन्सिन का दौरा किया था। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अनुसार 5,75,00,000 से अधिक अमेरिकी पहले ही मतदान केंद्रों पर या मेल के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में लोग मतपत्र के जरिए मतदान कर रहे हैं। उत्तरी कोरिया ने आज लंबी दूरी की मिसाइल का प्रक्षेपण किया। समाचार एजेंसी KCN ने खबर दी है कि देश के शीर्ष नेता किम जोंग उन इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति विकसित करने की देश की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस प्रक्षेपण की पुष्टि की है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने प्रक्षेपण के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की और कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा विकास पर चर्चा की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति का स्वागत किया। इसमें आगामी पहल क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET इंटरनेशनल और हिंद महासागर संवाद शामिल हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और रक्षा सहयोग सहित प्रमुख क्षेत्रों में निकट सहयोग के लिए अवसरों पर भी चर्चा की। सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सऊदी अरब साझेदारी को आगे बढ़ाने, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रियाद में भारतीय प्रवासियों, सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने आज बिहार में नई राजनीतिक पार्टी आप सबकी आवाज ASA बनाने की घोषणा की। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। श्री सिंह इससे पहले भाजपा में थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लद्दाख आज अपना 6वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर करगिल के सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों तथा स्थानीय सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम पेश किए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में लद्दाख के प्रति गर्व और उन्नति की भावना जागृत की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। भारत बेंगलुरु में पहले टेस्ट में 8 विकेट से और पुणे में दूसरे टेस्ट मैच में 113 रन से हारा था। अल्बानिया के तिराना में सीनियर्स विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में अगले 2 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश अपनी सीमाओं पर 1 इंच जमीन पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। श्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में सशस्त्र बलों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। लोगों से देश की विविधता में एकता की भावना को अपनाने का आग्रह किया। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर के मतदान से पहले मतदाताओं को रिझाने में जुटे। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच कल से मुंबई में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।